श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना विप्रतिपन्ना ते प्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति सदा स्थास्यति 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 यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला निश्चला भावचला बुद्धि अचल बुद्धि वचला बुद्धि समाधावचला अचला बुद्धि बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि श्रुति विप्रतिपन्ना ते श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि तदा योगम् अवाप्स्यसि श्रुति श्रुति of the Vedic revelation of the Vedic revelation Vipratipanna of Vedic revelation Vipratipanna without being influenced by fruitive results. without being influenced by fruitive results. Te Yeah. yada Yada when when thasyati remains nischala Nischala samadho Samadha in transcendental consciousness Transcendental consciousness achala unflinching buddhi Intelligent tada at that time yogam Yoga realization self-realization avapsasi you will achieve गिरा दोगे आप हाथ मत मिलाओ ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada की जय when your mind is when is no longer disturbed by the flowery language of Vedas by the flowery language of Vedas and when it remains fixed and when it remains fixed in the trance of self-realization, in the in trance the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. when you will attain you will have attained the divine consciousness. Purport by Srila Prabhupada की जय कौन पढ़ेगा माता जी मैं पढ़ूं? पढ़ो ना To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one is in full samadhi, has realized Brahman, Paramatma and Bhagwan. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally servitor of Krishna and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of Lord
should not be disturbed by the flowery language of Vedas, nor be engaged in fruitive activities for promotion to a heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one becomes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. जय हरि बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि हरि बोल बोल। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से पढ़ा। ये देखो, ये कृष्ण ने गाया हुआ श्लोक है। कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते, वेदों में जो लिखा हुआ है उसके फ्रूटिव रिजल्ट से जो इन्फ्लुएंस नहीं होता। पहली लाइन क्या है? श्रुति विप्रतिपन्नाते। श्रुति विप्रतिपन्नाते। श्रुति विप्रतिपन्नाते मतलब क्या है? जो सुना हुआ है। सुनते क्या है? वेद शास्त्र सुनकर नीचे आए हैं ना, या देवन से लिखे हुए हैं? नो, साउंड वाइब्रेशन है ना। वेद शास्त्र क्या है? साउंड वाइब्रेशन। किसके मुख से निकले? ब्रह्मा जी के मुख से। ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ये सारे वेद शास्त्र जो है ये साउंड वाइब्रेशन से, इसलिए श्रुति कहा गया है। विप्रतिपन्नाते मतलब वो साउंड में कई सारी कर्मकांड वाली चीजें बाहर निकली, जैसे ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा। तो ऐसी वाले जो साउंड वाइब्रेशंस है जिससे आपको फ्रूटिव एक्टिविटीज से अट्रैक्शन हो जाता है कि अरे ये करने से बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल जाएगी, ये करने से बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, ऐसे। तो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, मतलब क्या करना नहीं होना है? बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं होना है इस चीज से। ठीक है, तो अर्जुन को कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि क्यों अर्जुन को, अर्जुन व्हाट इज अर्जुन डिजायरिंग? अर्जुन को पाप नहीं करना है। इसका मतलब क्या करना है? पाप नहीं करना है तो क्या करना है? इसका ऑपोजिट क्या करना है? उसको पुण्य करना है। शाबाश। और अभी कृष्णा अर्जुन को किससे डिटैच कर रहे हैं? पाप और पुण्य। नहीं, पुण्य। पुण्य करने से कृष्णा मना कर रहे हैं अर्जुन को। कैन यू इमेजिन? समझ आ रही है? आज तक किसी को पुण्य करने से किसी ने मना किया है? बट कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम पुण्य कर्मों के रिजल्ट से डिटैच हो जाओ। विप्रतिपन्नाते, तुम इन्फ्लुएंस मत हो। तुम शास्त्रों से पढ़ के आए हो, वेद शास्त्रों से तुम पढ़ के आए हो, अभी स्कूल में गए थे द्रोणाचार्य के, तुमने वहां पे पढ़ाई की है कि अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो तुम पाप क्या होता है वो समझ के आए हो, पुण्य क्या होता है वो समझ के आए हो। पुण्य कैसे प्राप्त करना है? मदद करके। पाप कैसे प्राप्त करना है? मार कर किसी को, है ना? तो अर्जुन को ये सब कुछ पता चल गया है। यस और नो? यस और नो? अब कृष्णा अर्जुन को किससे डिटैच कर रहे हैं? कह रहे कि तुम पुण्य भी मत करो। विप्रतिपन्नाते, तुम शास्त्रों में दिए गए पुण्य कर्मों के इन्फ्लुएंस मत हो। फर्स्ट लाइन सबको क्लियर आई? यस एवरीबॉडी? यस। Yes, Mataji. शाबाश। सेकंड लाइन में कृष्णा कह रहे हैं यदा स्थास्यति निश्चला, मतलब क्या कर रहे हैं कि जब तुम्हारा ऐसा मन बहुत स्थायी हो जाएगा। स्थायी हो जाएगा मतलब क्या? एक ठहराव आ जाएगा तुम्हारे मन में ना, डाउट्स नहीं रहेंगे। डाउट्स नहीं रहेंगे का मतलब क्या? कि तुम्हें कोई अच्छा मिल जाता है, मीठी बातें करने वाला, जो तुम्हें सच में हेल्प कर रहा है किसी एक सब्जेक्ट में, और तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहता है हेल्प करने के लिए, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत सेवा भी करता है वो आपकी, और जब भी आप फोन करते हो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, बात करने के लिए रेडी हो जाता है, जब आप परेशान हो तो आपकी बातें सुनता है। अगर ऐसा कोई इंसान मिल जाता है, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं समझता, वो क्या समझता है? लाइट भगवान है, परमात्मा है भगवान, या इन ब्रह्मज्योति भगवान है, ब्रह्मज्योति भगवान ही समझता है, या फिर समझता है कि वो खुद भगवान है, या फिर आपको भी वो भगवान है ऐसे समझकर मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, अगर वो वैसा निकला और आपके माइंड में डाउट्स आने लग गए कि अरे ये कितना अच्छा है, ये तो कृष्ण भक्ति में नहीं है, फिर भी कितना अच्छा है, मुझे इसकी तरह बनना है। अब ये ऐसे कैसे बना? इसने शायद वेद पढ़े, इसने शायद बहुत मेडिटेशन किया है, तो मुझे भी इसकी तरह बनना है।
और कृष्ण पे डाउट आ जाती है फिर, यस और नो? Yes. और तब वो उसको स्थास्यति नहीं कहेंगे। स्थास्यति मतलब क्या? आप वहां पे स्थिर हो जाते हो। निश्चला मतलब क्या? आप निश्चय कर लेते हो कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मुझे कितने भी मीठे लोग क्यों ना मिले। ठीक है, मैं सबसे फर्स्ट लाइन में कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? श्रुति विप्रतिपन्नाते, तुम शास्त्रों में दिए गए पुण्य के कर्मों से और पापों के कर्मों से, दोनों से तुम अलग हो जाओ और तुम स्थायी जब हो जाओगे, किस पे निश्चय कर लोगे? किस पे हो जाओगे? यदा स्थास्यति निश्चला, किस पे? समाधाव अचल बुद्धि, मतलब क्या? फिर समाधव, देखो प्रभुपाद ने समाधव का ट्रांसलेशन क्या बताया, सुनना। देखो समाधव का मतलब समाधान होता है ना? समाधान मतलब आप बड़े संतुष्ट रहते हो, आपके पास जो भी है उसमें समाधान प्राप्त करते हो। लेकिन प्रभुपाद समाधान को मन की शांति से नहीं कनेक्ट करते, कंटेंटनेस से नहीं करते, कंटेंटमेंट नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं, ब्लिस नहीं, किसी से कनेक्ट नहीं करते। प्रभुपाद क्या कहते हैं? इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद नोज आप समाधानी हो ही नहीं सकते अगर आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो। अगर आप कृष्ण भगवान के रूप को याद नहीं कर रहे हो, कृष्ण भगवान के चरण कमलों को याद नहीं कर रहे हो, या फिर चैंटिंग नहीं कर रहे हो, जाप करते हो, तो समाधान में होता है या नहीं होता? बताओ मुझे। होता है। फील होता है अंदर से समाधान, अच्छा लगता है, उसको समाधान कहा है प्रभुपाद ने। बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको समाधान कहते हैं। बस ऐसे ही शांत बैठे हो, मन शांत है, मन में कोई बैर नहीं, मन में कोई इच्छा नहीं, लेकिन तुम सोच भी कुछ नहीं रहे हो, बस ऐसे ही पहाड़ों को देख रहे हो, या फिर क्लाउड्स को देख रहे हो, या फिर बारिश हो रही है उसको देख रहे हो, या फिर समंदर को देख रहे हो, या फिर ऐसे ही कोई लोग फर्श को देख लेते हैं, कोई लोग सीलिंग को देख लेते हैं, है ना? अगर कुछ भी नहीं सोच रहे हो और मन का शांत है, तो उसको फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन नहीं कहेंगे, उसको समाधान नहीं कहेंगे। समाधान तो वो है, हाँ, समाधान तो वो है जिसमें आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हो। ब्यूटीफुल ना? प्रभुपाद कितने अच्छे से ये करते हैं। यदा स्थिति निश्चला समाधौ अचल। अचल मतलब जो हिलता ही नहीं है, ऐसा भरोसा। अचल मतलब जो हिलता नहीं है, भरोसा थोड़ा भी हिलता नहीं है। अचल, देखो चल मतलब क्या? जो चलता है, मतलब जो हिलता है, इधर से उधर जाता है, भरोसा। कृष्ण से उठ के भरोसा हो सकता है मेडिटेशन पे आ जाए, मेडिटेशन से उठ के हो सकता है योगा पे आ जाए, योगा से उठ के हो सकता है आपका किसी हठ योग पे आ जाए, फिर उससे उठ के किसी और शास्त्र पे आ जाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इस उपनिषद, कोई और उपनिषद जा सकते हैं। लेकिन अचल रहेगा, जो समाधानी रहेगा वो अचल रहेगा, बुद्धि, उसके पास वो इंटेलिजेंस रहेगा। तदा योगम अवाप्स्यसि, एट दैट टाइम, तब उसके पास क्या आएगा? सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, मतलब आत्म साक्षात्कार होगा। समझ आई बात? तदा योगम अवाप्स्यसि, तब उसको योग एक्चुअल में सेल्फ रियलाइज होगा। ठीक है, योगम का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। तो आप सूर्य नमस्कार करते हो, उसमें सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है क्या? Now, Prabhupada says, when your mind is no longer disturbed by flowery language of Vedas, ध्यान से सुनना, बैठो एक जगह पर, बैठो एक जगह। हाँ, सी ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कहते हैं, when your mind is no longer disturbed by flowery language of Vedas, जब आपका मन वेदों शास्त्रों में लिखे गए मीठे बोल से डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि मीठे बोल डिस्टर्ब कैसे करते हैं, है ना? लेकिन अगर कोई इतना मीठा बोलेगा, जैसे मुंह में रसगुल्ला रखा है, तो उससे बात करने का मन करेगा या नहीं करेगा? और जितना ज्यादा बात करोगे, उसमें माइनस कृष्णा कॉन्शियसनेस बात होगी, तो समाधान होगा या नहीं होगा? फिर आप कंफ्यूज रहोगे ना, अच्छा तो लगता है लेकिन कुछ मिसिंग है, ऐसा लगता है ना? बात करके अच्छा तो लगता है,
लेकिन समझ में नहीं आता भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ तो मिसिंग है, ऐसे लगेगा, राइट? तो प्रभुपाद कह रहे हैं ट्रांसलेशन में, जब आपका मन फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास से डिस्टर्ब नहीं होता, वेद शास्त्रों में कई सारे मिट्टी से बताया जाता है, ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे करोगे तो चॉकलेट मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो अनलिमिटेड पिज्जा मिलेंगे, ये यज्ञ करोगे तो अनलिमिटेड चॉकलेट की फैक्ट्री मिल जाएगी। मन डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? चिप्स की फैक्ट्री मिल जाएगी, मन डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? हाँ, इसलिए कहते हैं प्रभुपाद कि जिस दिन आपका मन फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास से डिस्टर्ब नहीं होगा और जब पूरी तरह फिक्स हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन में, मतलब क्या, किस में फिक्स हो जाएगा? सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस। सेल्फ रियलाइजेशन को मायावादी लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार, हम कहते हैं कृष्ण भक्ति, क्योंकि मायावादी लोगों को घंटों घंटों बैठने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद अचानक से लाइट दिखती है दो आईब्रोज के बीच में। भक्ति योगी को पहला हरिनाम लेते ही इंस्टेंट समाधान प्राप्त होता है, उसको दूसरी माला का भी वेट नहीं करना पड़ता, तीसरी माला का भी वेट नहीं करना पड़ता। आप 5 बार भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलो ना, आपका मन समाधानी हो जाता है। लेकिन मायावादी को, इंसान को घंटों घंटों तक बैठकर मेडिटेशन करना पड़ता है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, और जब उसका मन फिक्स हो जाएगा ना कृष्ण भक्ति में, देन यू विल हैव अटेन्ड डिवाइन कॉन्शियसनेस, उस वक्त आपकी जो कॉन्शियसनेस है सत्वगुण के परे चली जाएगी, उसको डिवाइन कॉन्शियसनेस कहा गया है, ठीक है? नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, मोड ऑफ गुडनेस कॉन्शियसनेस, गुडनेस वाली कॉन्शियसनेस, पैशन वाली कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। डिवाइन कॉन्शियसनेस तीनों गुणों के परे होती है। तो पूरा ट्रांसलेशन प्रभुपाद कहते हैं कि जब आपका मन वेद शास्त्रों की भाषा से डिस्टर्ब नहीं होता और कृष्ण भक्ति पे स्थिर हो जाता है, तब आपके पास डिवाइन कॉन्शियसनेस आ जाती है, दिव्य चेतना आ जाती है। दिव्य चेतना का मतलब क्या है, बताओ मुझे? दिव्य चेतना का मतलब सोल आपका जो है वो दिव्य हो गया। दिव्य हो गया मतलब आप एक्चुअल में भगवान के, अरे दिव्य, दिव्य चेतना का मतलब है आप एक्चुअली भगवान के अभी पर्सनल फैमिली मेंबर बन गए। नाउ यू हैव बिकम अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ कृष्णा, या फिर पर्सनल फ्रेंड ऑफ कृष्णा, या पर्सनल फैमिली मेंबर बन गए कृष्णा। दिव्य चेतना क्या होती है? दिव्य चेतना में कृष्ण का और आपका रिश्ता ओपन आ जाता है, जहाँ पे आपको अंदर से कृष्ण के साथ रिश्ता क्या है पता चल जाता है, और आप खुशी से फूले नहीं समाते, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, उसको दिव्य चेतना। अब आपको इतनी खुशी होती है कृष्ण भगवान के साथ रिश्ता बनने की कि आप कृष्ण से के बिना रह नहीं पाते। फिर आपको विरह होता है, और विरह में आपको रोना आता है। शुरुआत में कृष्ण के साथ जो रिश्ता पता चला है उससे खुशी होती है, फिर अभी दूर नहीं रह सकते कृष्ण से, विरह हो रहा है इसलिए रोना आता है। इन दोनों, इसको क्या कहा गया है? दिव्य चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस। आप बताओ, सत्वगुण में ये डिवाइन कॉन्शियसनेस आ सकती है क्या कि वाह मेरा रिश्ता कृष्ण के साथ ये है? अगर रिश्ता पता चला तो आप सत्वगुण के तो परे ही चले गए, फिर आप सत्वगुण में रोगे क्या कृष्ण के लिए? नहीं। सत्वगुणी लोग रोते कब है? मेरा ध्यान नहीं लग रहा मेडिटेशन में, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ओ मैं बहुत बुरा हूँ, मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, अरे अरे मेरे पास बहुत पैसे हैं लेकिन मैं सब कुछ अपने ही उपभोग के लिए यूज करता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। ये सत्वगुणी दुख होते हैं। और सत्वगुणी सुख क्या होता है? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, मैं कभी पाप नहीं करता, ये सत्वगुणी सुख हो गया। अंडरस्टूड? लेकिन दिव्य चेतना क्या कहती है? कृष्ण 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 तुम मेरे हो, कृष्ण मैं आपकी हूँ, हम आपके हैं, कृष्ण हम आपके बिना नहीं जी सकते, हे कृष्ण कुछ भी करके अपने चरण कमलों की सेवा दो, कृष्ण हमें लेके जाओ, हमें आपके पास आना है, ये दिव्य चेतना कहती है। तो जिस दिन आप वेदों के मीठे मीठे बोलों से बाहर आ जाते हो,
मीठे मीठे प्रोमिसेस से बाहर आ जाते हो और कृष्ण भक्ति में निश्चय ले लेते हो, स्थायी हो जाते हो। सस्याति क्या कहा गया, स्थायी स्थिति निश्चय निश्चला। जब आप निश्चय लेते हो कि मैं स्थिर रहूंगा भक्ति में, तो वो वाला जो निर्णय होता है वो आपको समाधान दे जाता है। अचल, अचल मतलब न हिलने वाला समाधान। मतलब ये नहीं है कि आज मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गया और आज मैं समाधानी हूँ, लेकिन रिपोर्ट कार्ड की हैप्पीनेस है दूसरे दिन नहीं। अचल समाधान मतलब हमेशा हमेशा के लिए समाधान दे जाता है। इसलिए लोग किसके लिए तड़पते हैं, दीक्षा लेने के लिए। उनको पता होता है कि दीक्षा लेने के बाद समाधान जो है वो मृत्यु तक जाएगा, बीच में खत्म नहीं होगा। दीक्षा गुरु की याद आते ही मृत्यु तक भी समाधानी रहता है जो डिसाइपल होता है वो। तो समाधान मिल जाता है बुद्धि से, और योगम वापसी उस वक्त उसको क्या हो जाता है, उसके अंदर दिव्य चेतना जागृत हो जाती है। 4 लाइन का मतलब समझ में आया सबको? श्लोक के एवरी लाइन का मतलब समझ में आया या नहीं आया? यस, आ रहा है समझ में बच्चों? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस माता जी, आवाज आ रही है। तो ये 4 लाइन समझ में आ गई ना? यस माता जी। हाँ, पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। श्रुति विप्रतिपन्नाते मतलब श्रुति, मतलब श्रुति ये वर्ड सुनते ही आपको वेद याद आने चाहिए, वेद शास्त्र, ठीक है? तो श्रुति विप्रतिपन्नाते मतलब शास्त्रों में दिए गए मीठे मीठे कर्मों के वचनों से यदा स्थायी स्थिति निश्चला। पहली लाइन में डिस्टर्ब नहीं होना है, पन्नाते डोंट गेट डिस्टर्ब, स्थायी हो जाओ कृष्ण भक्ति में। जब स्थायी हो जाओगे, निश्चय ले लोगे कि मैं सिर्फ कृष्ण भक्ति करने वाला हूँ, तब आपको समाधान मिलेगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इस तरीके से अपनी बुद्धि जब आप यूज करोगे तो आपकी चेतना जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दिव्य हो जाएगी। अंडरस्टूड? When your mind is no longer disturbed by Vedas, it remains fixed in Krishna consciousness, then you will have attained the divine consciousness. जब सेल्फ रियलाइजेशन ट्रांस में फिक्स हो जाएगी आपकी चेतना, तब आपको समझ में आएगा कि आप दिव्य चेतना में स्थित हो। परपॉट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे कोई पूछ रहा था कि माता जी उससे मुझे किसने पूछा था, जम्मू से कॉल आया था, तो मुझे पूछा उसने कि मुझे पता कैसे चलेगा मेरा जाप अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं बहुत ज्यादा जाप कर रही हूँ, उन्होंने कहा। एक माता जी है, उनकी शादी हुई है, अभी हुई शादी पिछले साल। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत जाप करती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं मैं अच्छा जाप करती हूँ या नहीं करती। तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे पूछ रहे थे। मैंने कहा जाप तो अच्छा तब होगा जब आपके अंदर क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि मैं अच्छा जाप करती हूँ या नहीं करती हूँ। जिस दिन आपके अंदर क्वेश्चन ही नहीं रहता ना कि मैं अच्छा जाप कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वही सबसे अच्छा जाप होता है। आस्किंग क्वेश्चन इटसेल्फ है रजोगुण, है ना? और अगर किसी ने बोला कि नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छा जाप कर रहे हो, तो सुख मिला, वो क्या है, सत्वगुण। तो जिस दिन आपके अंदर प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए कहा गया है रिमेन फिक्स्ड इन ट्रांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप इतने ट्रांस में रहते हो चैंटिंग कर करके, ट्रांस मतलब क्या, ऊपर उठ चुके होते हो दुनिया से, तो वैसे ट्रांस में रहते हो कृष्ण का नाम लेते लेते, तो उसको ही चमत्कार कहा गया है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मिक साक्षात्कार। क्या कहा गया है? आत्मिक साक्षात्कार। अंदर से आपको साक्षात्कार हो जाता है। पॉपॉट में प्रभुपाद कहते हैं to so say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness। समाधि का मतलब क्या है? जो 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोच सकता है, जिसके पास वो कैपेसिटी है 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचने की। किसी दिन छुट्टी होगी ना, तो ट्राई करना कि मैं 24 घंटा कृष्ण के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। सोने से पहले कृष्ण के बारे में सोचते सोचते सोना, आपको गारंटीड है उठते उठते आपको कृष्ण कृष्ण ही याद रहेंगे। जिस भी कृष्ण के फॉर्म को याद करके आप सोए थे प्रॉपरली,
उन्हीं का नाम लेते लेते आप उठोगे। अगर आप कृष्ण चैंटिंग करते करते सोए हो, आप चैंटिंग करते करते ही उठोगे। तो समाधि का मतलब है कि आप हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हो, कृष्णमय रहते हो। दैट इज वन फुल समाधि हैज रियलाइज्ड ब्राह्मण, परमात्मा एंड भगवान। पूर्ण समाधि, संपूर्ण समाधि का मतलब क्या है? आपको पता चल जाता है कि ब्राह्मण कौन है, परमात्मा कौन है और भगवान कौन है। आप मुझे बताओ, ब्राह्मण कौन होता है? माता जी ब्रह्म ज्योति। शाबाश, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्योति। परमात्मा कौन होते हैं? माता जी जो हमारे हार्ट में बैठते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। शाबाश। और भगवान कौन होते हैं? माता जी कृष्णा। कृष्ण। तो अभी आपको ये सब पता है, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान कौन है। तो आप अभी समाधि में हो या नहीं हो? यस। जितनों ने भी आपका उत्तर सुना, वो लोग समाधि में है या नहीं है? यस माता जी। शाबाश। तो समाधि का मतलब है आप पूरी तरह कृष्ण भगवान को जान गए हो। एक समाधि में कृष्ण भगवान के पास ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान, ये सारी समाधि का आप पहचान गए हो। सो यू डोंट नीड टू रियली सिट एंड मेडिटेट। आपको घंटों घंटों तक मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, बोलते बोलते, हरि कथा सुनते सुनते, हरि कथा करते करते, आप कुछ भी करो, एक्टिविटी करो, you can always be in samadhi. You don't need to sit separately and be in samadhi. Understood? यस माता जी। So the highest perfection is of self realization is to understand that one is eternal survivor of Krishna. अब आपका highest perfection कब आएगा? फर्स्ट रैंक कब आएगा भक्ति में? टॉपर बनना है क्या भक्ति में? टॉपर तब बनोगे जब आपके अंदर से, हृदय से आवाज आएगी, मैं कृष्ण का दास हूँ। जिस दिन ये आपके अंदर से आवाज आएगी, तब आप भक्ति में टॉपर बनोगे, क्योंकि वो हाईएस्ट परफेक्शन है सेल्फ रियलाइजेशन की। एंड दैट वंस ओनली बिजनेस इज टू डिस्चार्ज ड्यूटीज टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारा एक ही मेजर बिजनेस है, और वो क्या है? ड्यूटी करना। किसकी ड्यूटी करना? कृष्णा की ड्यूटी करना। तो हमारा मेजर बिजनेस है, हमें कृष्णा का क्लर्क बनना है, हमें कृष्णा का सेक्रेटरी बनना है, कृष्णा की क्लीनर बनना है, कृष्णा का फ्लारिस्ट बनना है, कृष्णा का कुक बनना है, कृष्णा का ड्राइवर बनना है। जो बन सकते हैं वो हमने कृष्णा का बनना है, क्योंकि इट इज सेड दैट our only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person is an unflinching devotee of Lord. तो कृष्ण भक्ति में जो हम होते हैं, तो हम लोग अनफ्लिंचिंग डिवोटी होते हैं। मतलब क्या? कि हम बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होते। हमें कितना भी बड़ा मंदिर, कितना भी बड़ा देवता हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम कभी डिस्टर्ब नहीं होते। तो हम अनफ्लिंचिंग डिवोटी should not be disturbed by language of Vedas nor be engaged in fruitive activities for heavenly kingdom. तो भक्त लोग, इसलिए काफी सारे लोग बोलते हैं, इस्कॉन वाले ना, ये नहीं करते, कभी गरीबों की मदद नहीं करते। ये लोग मंदिर में बहुत सारा लीटर दूध चढ़ाएंगे, बहुत सारा लीटर शहद चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे अभिषेक के लिए, लेकिन इनके पॉकेट से पैसे नहीं निकलेंगे कि चलो हम जाके अनाथ आश्रम को मदद कर लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद देखो क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे डिस्टर्ब मत होना वेद शास्त्रों की इस वाणी से। आपने तो भक्त जो होता है वो कभी भी कर्मकांडी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होता ऊपर के जगत में जाने के लिए। वो कभी भी पुण्य करना है, पुण्य करना है, और ऊपर स्वर्ग लोक जाना है, इंद्र देवता के किंगडम में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, ऐसी वाली इच्छा वो रखता नहीं है। ना ही वेद शास्त्रों से वो इम्प्रेस होता है। In Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna. कृष्ण भक्ति में आप डायरेक्टली कृष्ण की कनेक्शन में आ जाते हो, और इसलिए बाकी सारे डायरेक्शन से कृष्णा विल बी अंडरस्टूड इन ट्रांसेंडेंटल सेट। बाकी सारे डायरेक्शंस कृष्णा को ट्रांसेंडेंटल सेट में पहचान लेते हैं। So one is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has to only carry out orders of Krishna or Rukmini. तो देखो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आपको गारंटीड रिजल्ट्स आएंगे अगर आप कृष्ण भक्ति में सारे कर्म करोगे और अपने आप को कृष्ण का दास जितनी जल्दी समझोगे, उतनी जल्दी आपका अनफ्लिंचिंग डिवोशन आ जाएगा।
आपको बस क्या करना है, कृष्णा ने दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करना है। मतलब कृष्णा के दिए गए ऑर्डर्स कौन दे रहा है? हमारे गुरु महाराज देते हैं। तो गुरु महाराज ने दिए गए ऑर्डर्स को हमने फुलफिल करना है। ठीक है, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा वासुदेव की जय। Any questions?